Hi guys, welcome back to my channel and today is day 4 of my 30-day yoga challenge। और देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करके बैठ जाएंगे। अगर आप ऐसे पैर क्रॉस करके बैठते हो तो ऐसे ट्राई करो। अगर ऐसे बैठोगे तो आपकी स्पाइन ज़्यादा स्ट्रेट रहेगी। और फिर अपने हाथों से कोई भी मुद्रा बनाओ और अपनी नीज पे रखो और आईज क्लोज करके सबसे पहले हम करेंगे ओम का उच्चारण और फिर हम करेंगे श्वासों पे ध्यान और उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी राइट नॉस्ट्रिल को अपने राइट थंब से क्लोज करेंगे और हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपने इंडेक्स फिंगर से रिंग फिंगर से क्लोज करेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करेंगे। और ऐसे ही ऑल्टरनेट नाक से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते कम से कम हमें करते रहना है। कम से कम 3 से 5 मिनट करना है और अगर आप चाहो तो आप 10 से 15 मिनट भी कर सकते हो। फिर अपने हाथों को रब करके अपनी आईज और अपने फेस पे मसाज करेंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। एंड फिर हम सबसे पहले करेंगे स्ट्रेचिंग। अपने हाथों को फिंगर्स को इंटरलॉक करके और ऐसे स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच आउट। और फिर अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ प्रेस करना है दूसरे हाथ से मोड़ के एल्बोज को। फिर हम साइड में अपना पैर खोल देंगे और फिर अंगूठे को ग्रैब करके और स्ट्रेच करेंगे, साइड स्ट्रेच। और फिर दूसरी साइड से भी सेम कर लेंगे। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, स्ट्रेचिंग इज द की। उसके बाद हम अपने हाथों को एक दूसरे हाथ से पकड़ के और सर के पीछे पुश करेंगे। फिर साइड स्ट्रेच। उसके बाद अपनी जगह पे खड़े होके और करेंगे जंपिंग जैक्स। 20 to 30, कम से कम 20 करना है। उसके बाद बट किक्स, ये भी 30-40 किक्स तक करेंगे हम। उसके बाद अपनी ही जगह पे खड़े होके हम करेंगे जॉगिंग और फास्ट करेंगे, फास्ट जॉगिंग। उसके बाद हम करेंगे रिलैक्स और फिर अपने पैर को ऐसे थाइस पे लगा के हम नमस्कार करेंगे। और फिर जैसे ही बैलेंस बनता है हाथों को ऊपर उठा लेंगे और 5 to 10 सेकेंड्स के लिए इसी मुद्रा में रहेंगे, इसी पोज में। और फिर दूसरे पैर से भी रिपीट कर लेंगे। और अगर कंफर्टेबल है तो आईज क्लोज कर लेंगे और जितनी देर भी आप खड़े हो सकते हैं खड़े होंगे। ट्राई करेंगे कम से कम 5 to 10 सेकेंड्स रहने का कम से कम। इससे एकाग्रता बढ़ती है। और फिर ये बैक बेंडिंग और फिर हम आगे की ओर झुकेंगे और अपने टोज को अपने हाथ से पकड़ लेंगे और थोड़ा सा अपनी बॉडी को नीचे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। फिर ऊपर उठेंगे, सांस लेके इनहेल करके ऊपर उठेंगे और फिर अपने मैट पे ऐसे डक वॉक करेंगे। आई डोंट नो उसको डक वॉक बोलते हैं या क्या बोलते हैं, बट ऐसे अपने पंजों पे वॉक करेंगे। मेरा मैट अनकंफर्टेबल था, इसके लिए मैं फ्लोर पे आ गई। उसके बाद हम इंडियन स्टाइल 40 पोज में बैठ के अपने टोज को ग्रैब करके और पैर को आगे की तरफ हवा में उठाएंगे और फिर दूसरे पैर को भी सेम करेंंगे। इस टाइम तक मैं बहुत थक चुकी थी तो मेरे लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट जितनी देर भी आप पकड़ के बैलेंस बना सके ज़रूर करें। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने मैट पे कैट एंड काउ पोज में। फिर कैट एंड काउ करेंगे हम कम से कम
3-4 बारी, और फिर माउंटेन पोज में आके ऐसे अपने हाथों के बीच में दोनों पैरों से जंप करके आगे आएंगे और फिर वैसे ही पीछे जाएंगे और फिर बैक टू माउंटेन। और फिर अगर आपके माउंटेन पोज में पूरा का पूरा फीट अगर ज़मीन पे नहीं लग रहा है तो ट्राई दिस प्रैक्टिस, ऐसे ऑल्टरनेट एंकल अप करने वाला, हील अप करने वाला एक्सरसाइज। और फिर हम जंप करके आगे आ जाएंगे और फिर ऐसे बैठ जाएंगे और अपने टोज को ग्रैब करके हम थोड़ा उठक बैठक करेंगे। टोज को नहीं छोड़ना है और नी स्ट्रेट रखना है जब हम ऊपर उठ रहे हैं। उसके बाद हम वापस से पीछे जंप करेंगे और जाएंगे माउंटेन पोज में और फिर रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में। फिर चाइल्ड पोज से वापस से नीज पे आके और हम लोग फिर अपने राइट लेग को पीछे उठाएंगे और फिर अपने राइट लेग को लेफ्ट हैंड से ग्रैब कर लेंगे, एंकल को या फिर फीट को, जहाँ पे भी आप पकड़ सको, और थोड़ा सा पुल करेंगे, ज़्यादा नहीं। और फिर ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट हैंड्स एंड ऑपोजिट लेग्स, इसको भी थोड़ा सा पुल करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं। और फिर हम आ जाएंगे फिर से माउंटेन पोज में और फिर हम अपने राइट लेग को उठा के पीछे ले जाएंगे, फिर क्लोज लाएंगे अपने राइट हैंड के एल्बोज के ऑपोजिट हैंड्स एंड ऑपोजिट लेग्स, फिर उठाएंगे, फिर हैंड से एल्बोज के क्लोज लाएंगे और फिर वापस से पीछे। और ऐसा आप 5 to 10 रेप्स कर सकते हो। और फिर ऑपोजिट लेग से सेम करेंगे, पहले एल्बोज की क्लोज लेके जाएंगे, फिर पैर उठा देंगे हवा में पीछे, जितना ऊपर जा सके। नीज ट्राई करेंगे कि स्ट्रेट रहे। माउंटेन्स अब रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में और फिर हम एक बार और करेंगे, बट इस टाइम होल्ड करेंगे। अपने एल्बोज के पास ले जाके 3 to 5 सेकेंड का होल्ड, फिर ऊपर 3 to 5 सेकेंड्स का होल्ड, फिर ऑपोजिट लेग से पहले एल्बो के पास लेके जाएंगे, 3 to 5 सेकेंड होल्ड, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर 3 to 5 सेकेंड्स होल्ड और फिर बैक टू द पोजीशन माउंटेन पोज एंड देन we'll relax। एंड उसके बाद अब हम नीज को पैरों नीचे फ्लैट फ्लोर पे रख के और फिर ऑपोजिट हैंड्स ऑपोजिट लेग्स को पहले स्ट्रेच इन करेंगे, फिर स्ट्रेच आउट करेंगे लाइक दिस। इससे हमारा कोर स्ट्रांग होता है। ये भी हम 5 to 10 रेप्स कर सकते हैं। मैंने 10 टाइम्स किया था। वीडियो लंबी हो जाती है, इसके लिए मेरे को कट करना पड़ता है। और फिर ये मैंने किया प्लैंक, प्लैंक टू माउंटेन, माउंटेन टू प्लैंक, और फिर एक और प्लैंक, लेकिन इस बार अपने एल्बोज नीचे, फिर हाई प्लैंक, फिर लो प्लैंक, फिर हाई प्लैंक, और फिर रिलैक्स इन चाइल्ड पोज, फिर उठेंगे प्लैंक पोजीशन में और फिर हम जाएंगे साइड प्लैंक करेंगे, फिर ऑपोजिट साइड, साइड प्लैंक। ये भी होल्ड करना है 3 to 5 seconds और मे बी मोर। और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे डॉल्फिन पोज का। इसमें अभी हम पहले ट्राई करेंगे अपने पैरों को और आगे ला करके माउंटेन पोज करने का।
बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही थी, मेरा हील ज़मीन पे नहीं लग रहा था। इसके बाद हम इसमें जाएंगे डॉल्फिन पोज में। सो ऐसे ही अपने एल्बोज को नीचे रख देंगे एंड दिस इज डॉल्फिन पोज। इसको भी होल्ड करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर हम चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। फिर माउंटेन पोज में ऊपर आके अपने हाथों के बीच में अपने राइट लेग को ले आएंगे और ये ट्राई करेंगे कि 90 डिग्री रहे। ट्राई नहीं, वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज 90 डिग्री। और पीछे वाला नीज को हम फ्लोर पे रख देंगे और फिर दोनों हाथ जोड़ के हम बैक बेंड करेंगे, वीरासना टाइप, वीर आसना, वॉरियर पोज। और फिर दोनों हाथ को जमीन पे लगाएंगे और पीछे वाली नीज को भी उठा लेंगे। अगर आप ना उठा पाए तो आप नीज को फ्लोर पे रख के कर सकते हैं। और फिर से हम करेंगे सेम वीर पोज। और फिर जिस साइड का पैर आगे है उसी साइड का हाथ उसके अंदर से जाएगा और ऊपर वाला हाथ ऊपर से, और फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करके होल्ड करेंगे और ऊपर देखने का ट्राई करेंगे। अभी दूसरी साइड देखोगे तब रियलाइज होगा। और फिर ये पीछे फिर से बैक बेंड करेंगे थोड़ा जितना भी हो सकता है। फिर हम ऑपोजिट लेग से करेंगे। यहाँ आपको शायद समझ आए। तो जिस साइड का पैर है पहले ट्राई करना है वो 90 डिग्रीज रहे, फिर नीज नीचे और फिर करेंगे यस दिस वॉरियर पोज विद नी ऑन द मैट। देन अब नी को लिफ्ट कर लेंगे और फिर द वॉरियर पोज हाई वाला। और जिस साइड का पैर है उसी साइड का हाथ अंदर की तरफ से और ऊपर वाला ऑपोजिट साइड, मतलब पीछे बैक से जाके दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके होल्ड करेंगे और ऊपर देखेंगे। और फिर थोड़ा सा बैक बेंड करेंगे, हाथ नीचे, नीज नीचे और फिर पैर पीछे और फिर रिलैक्स इन चाइल्ड पोज। हर एक आसन के बाद अगर आप चाहो तो आप 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट तक का चाइल्ड पोज कर सकते हो। और फिर रिलैक्स। आई नो इट विल बी टू टायरिंग। फिर हल्का सा नीज फोल्ड करेंगे और अपनी बॉडी को ऐसे लिफ्ट कर लेंगे। और ये भी हम 3 to 5 रेप्स कर सकते हैं। इसके भी ये सारे स्ट्रेंथ बेस्ड, कोर स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे एक्सरसाइज। इससे आपका कोर स्ट्रांग होता है। अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इनिशियली, बट आपको डिफरेंस खुद ही दिख जाएगा। मेरे को ऑलरेडी ये स्ट्रेचिंग करके मेरे को थाइज में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने नहीं किया ये अपने नीज को, अपने नोज़ को नीज से टच करने वाला ऐसे आगे बेंड होके मुझसे नहीं किया गया। बिकॉज 4 दिन से लगातार करने में मेरे को बहुत मसल पेन है पैरों में। पूरा वेन्स वगैरह स्ट्रेच हुई है, मसल स्ट्रेच हुई है इसके लिए, तो आई लेफ्ट दैट। अब अपने हील्स को अपनी बॉडी से इतना क्लोज लाना है कि आपके हील्स आपके हिप्स में टच हो, और फिर अपने एंकल्स को ग्रैब करना है और ब्रीद इन करके अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है सेतु बंधासना पोज में। ये एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा हो, एंजाइटी फील हो रही हो, तो आप ये आसना कर सकते हैं। इसके भी हम 3 to 5 रेप्स करेंगे। और नीचे से सपोर्ट देने के लिए अपना हाथ लगा सकते हैं ताकि आपका जो बैक है वो और ऊपर तक जा सके। ये भी 3 to 5 टाइम्स करेंगे।
इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को फिंगर इंटरलॉक करेंगे और बैक पे ले जाएंगे और उठ जाएंगे। सिटअप्स, ये भी हम 10 करेंगे और फिर दोनों टोस को ग्रैब करके ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेंगे और नी स्ट्रेट रहेगी। फिर दोनों नीज को ऐसे ग्रैब करके अपना नोज नीज पे टच करना है। थोड़ी बैक के लिए एक्सरसाइज करेंगे। पहले एक पैर को दूसरे पैर पे ऐसे रख के थाइस को ग्रैब करके अपनी तरफ पुल करना है। फिर ऑपोजिट लेग से सेम। इससे आपके थाइस में आराम मिलता है। अब अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे दबा के और बारी बारी हम 5 to 10 टाइम्स दोनों लेग्स एक एक करके रेस करेंगे। लेग रेस एक्सरसाइज। फिर दोनों लेग्स को एक साथ रेस करेंगे और आप देखोगे मैं यहाँ 45 डिग्रीज तक ही अपने पैर ले जा रही हूँ। और इसको अगर आप 45 या 30 डिग्रीज तक ही रखोगे तो आप फील करोगे कि आपके कोर पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, एब्स पे, कोर पे। तो इसके लिए पैर हमेशा ऊपर ही रखना। और आप जितना भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी 5 कर पाओ, 10 करते करते तक तो मेरे एब्स में बहुत पेन होने लग गया था, बट मैंने 10 किया था। तो आप ट्राई कर सकते हो 10 करने का। फिर रिलैक्स, फिर बैक के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इसके भी 3 to 5 रेप्स कर सकते हो, आपकी नीड के हिसाब से और ज़्यादा भी कर सकते हो। मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं करे जा रही थी। ओके, फिर आप हम करेंगे शवासना और अपने हर एक बॉडी पार्ट पे फोकस करेंगे फ्रॉम टो टू हेड। और फिर लेफ्ट करवट लेके जब भी कंफर्टेबल हो तो उठ के और बैठ जाएंगे अपने मैट पे। और फिर 2 मिनट ध्यान लगाएंगे और उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। और फिर अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपनी बॉडी, शोल्डर्स, आर्म्स, अपनी बॉडी के हर पार्ट पे मसाज देंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी इन अगेन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।